शनिदेव, ये नाम सुनते ही ना अक्सर हमारे मन में डर और किसी अनहोनी की एक तस्वीर बन जाती है। हम सब उन्हें एक कठोर देवता के रूप में ही जानते हैं जो सिर्फ सजा देते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये कहानी बिल्कुल उल्टी हो? क्या हो अगर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा न्यायाधीश खुद अपनी जिंदगी के सबसे पहले और सबसे बड़े अन्याय का शिकार हुआ हो? चलिए आज उस कहानी को समझते हैं जिसकी शुरुआत डर से नहीं बल्कि एक बहुत गहरे दुख से होती है। यही वो सवाल है जो हमें सीधे शनिदेव की कहानी के दिल में ले जाता है। ये किसी ग्रह या देवता की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे बेटे की कहानी है जिसे पैदा होते ही उसी के पिता ने पूरी दुनिया के सामने अपनाने से साफ इनकार कर दिया था। तो कहानी शुरू होती है सूर्यदेव और उनकी पत्नी देवी संज्ञा से। असल में देवी संज्ञा ना सूर्यदेव का तेज, उनकी वो गर्मी बर्दाश्त ही नहीं कर पाती थी। तो इस तकलीफ से बचने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति से अपनी ही एक परछाई बनाई जिसका नाम था छाया, और उसे अपनी जगह छोड़कर वो खुद तपस्या करने के लिए चली गई। अब देखिए, बात यहां से बदलती है। जब शनि अपनी मां छाया के गर्भ में थे, उस वक्त छाया भगवान शिव की बहुत ही कठोर तपस्या कर रही थी। सोचिए, एक तरफ तपस्या की आग और दूसरी तरफ सूरज की जला देने वाली धूप। इन दोनों का असर सीधे गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ा और इसी वजह से उनका रंग सोने जैसा चमकने के बजाय तपकर एकदम काला हो गया। और ये थी शनि की शक्ति की पहली झलक। जैसे ही उस नवजात बच्चे ने आंखें खोली और पहली नजर अपने पिता सूर्यदेव पर डाली, बस समय मानो रुक सा गया। सूर्यदेव का रथ वहीं जम गया, उनके घोड़े पत्थर बन गए और खुद रोशनी के देवता पर ग्रहण लग गया। यह ब्रह्मांड को एक इशारा था कि एक नई और बहुत बड़ी शक्ति आ चुकी है। अपना ही तेज, अपनी ही शक्ति को खत्म होते देखकर और उस बच्चे का काला रंग देखकर सूर्यदेव का गुस्सा और अपमान कह सकते हैं 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने भरे दरबार में अपनी ही संतान को अपनाने से मना कर दिया। जरा सोचकर देखिए उस बच्चे के बारे में जिसे पिता की गोद की जगह तिरस्कार और नफरत मिली। तो सूर्यलोक के महलों से तो अपमानित होकर निकाल दिया गया। मां और बेटे को एक जंगल में पनाह लेनी पड़ी। पर यहाँ एक अजीब बात हुई। जहां देवताओं ने रंग रूप देखकर मुंह फेर लिया, वहां प्रकृति ने बिना किसी सवाल के उन्हें अपना लिया। और इसी जंगल में उन्हें वो मिला जो देवलोक में नहीं मिल सका, प्यार। उनकी मुलाकात हुई कागराज से, जो कौवों के राजा थे। जिन देवताओं को शनि की आंखों में सिर्फ अंधेरा दिखा, उन्हीं आंखों में उन बेजुबान कौवों को एक मासूम बच्चा नजर आया और उन्होंने दिल खोलकर अपने काकलोक में उनका स्वागत किया। सही मायनों में काकलोक ही शनि का पहला घर बना। काकराज की मां ने तो उन्हें अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार दिया। उन कौवों के बीच शनि को पहली बार महसूस हुआ कि परिवार क्या होता है। शायद ही उनकी जिंदगी का पहला और आखिरी मौका था जब वो सिर्फ एक बच्चा थे, बस खुश थे। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चली। स्वर्ग के राजा इंद्र को शनि की बढ़ती हुई ताकत से डर लगने लगा। उन्हें लगा कि उनका सिंहासन खतरे में है और बस अपने इसी घमंड में इंद्र ने उस बेचारे काकलोक पर हमला कर दिया। और हमला भी तब किया जब शनि वहां थे ही नहीं। जब शनि वापस लौटे तो उन्होंने जो देखा उसने सब कुछ बदल दिया। उनका घर, उनका परिवार सब राख हो चुका था। वो बेजुबान पक्षी जिन्होंने उन्हें अपनाया था, आज लाशों के ढेर में बदल चुके थे। उनका वो दुख, वो दर्द एक ऐसी आग में बदला जो अब सब कुछ जलाने वाली थी। और उसी राख को अपनी मुट्ठी में लेकर शनि ने कसम खाई। अब बात शांति की नहीं थी, बात थी न्याय की। उस दिन एक शांत बच्चे की मौत हुई थी और एक दंडनायक का जन्म हुआ था। शनि को किसी हथियार की जरूरत ही नहीं थी। जरूरत थी तो बस अपनी एक नजर की। उन्होंने बस अपनी वक्र दृष्टि, अपनी वो टेढ़ी नजर देवताओं पर डाली और देखते ही देखते देवताओं के शरीर पत्थर जैसे भारी हो गए। उनके अपने ही हथियार पलटकर उन्हीं के खिलाफ हो गए। और फिर आया वो पल, टकराव का सबसे बड़ा पल। जब शनि की नजर अपने पिता सूर्यदेव पर पड़ी तो पूरे ब्रह्मांड को रोशन करने वाले सूर्य खुद काले पड़ने लगे, शक्तिहीन हो गए। जिस पिता ने काले रंग की वजह से अपने बेटे को ठुकराया था, आज वही पिता अपने बेटे के गुस्से के सामने खुद काला पड़ गया था। अब जब पूरी सृष्टि ही अंधेरे में डूबने लगी, तब सब भागे महादेव की शरण में। सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा था, तो अब खुद भगवान शिव को ही बीच में आना पड़ा।
ताकि इस विनाश को रोका जा सके और शनि के इस क्रोध को एक मकसद दिया जा सके। और महादेव ने उन्हें जो समझाया वो बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, बेटा, ये न्याय नहीं है, ये तो बदला है, और न्याय सुधारता है, जबकि बदला सिर्फ सब कुछ खत्म कर देता है। उन्होंने समझाया कि अगर तुम भी वही करोगे जो उन्होंने किया, तो तुम में और उनमें फर्क ही क्या रह जाएगा। शनि को अपनी गलती का एहसास हुआ और तब महादेव ने उनकी उस जबरदस्त शक्ति को एक नया मकसद दिया। उन्होंने उन्हें बनाया कर्म फलदाता, यानी ब्रह्मांड का जज, एक ऐसा जज जिसकी नजर से कोई नहीं बच सकता। फिर चाहे वो देवता हो, दानव हो या इंसान, हर किसी को अपने कर्मों का फल यहीं भुगतना होगा। लेकिन एक सवाल और है, शनिदेव हमेशा अपनी नजरें नीची क्यों रखते हैं? लोग सोचते हैं ये घमंड है, पर असल में इसके पीछे भी एक बहुत दर्द भरी और एक तरफा प्यार की कहानी है। हुआ यूं कि एक बार उनकी पत्नी देवी धामिनी उनके पास आईं, लेकिन शनि देव तो शिव की भक्ति में इतने डूबे थे कि उन्हें पता ही नहीं चला। अपनी इस उपेक्षा से दुखी होकर पीड़ा में उन्होंने शनि को श्राप दे दिया कि आज के बाद तुम्हारी नजर जिस पर भी पड़ेगी उसका विनाश हो जाएगा। अब सोचिए, जब उनका ध्यान टूटा और उन्हें इस शाप का पता चला, कितना पछतावा हुआ होगा। लेकिन अब शाप तो वापस हो नहीं सकता था, तो इस दुनिया को, अपने ही लोगों को अपनी ही नजर से बचाने के लिए शनि ने हमेशा हमेशा के लिए अपनी नजरें झुका ली। एक बार फिर वो अकेले हो गए ताकि दुनिया बची रहे। तो कर्म फलदाता बनने के बाद शनि का काम सिर्फ सजा देना नहीं था। उनकी कहानी पौराणिक कथाओं के कई और मशहूर किस्सों से भी जुड़ती है, जहां उन्होंने न्याय का असली मतलब समझाया। जैसे कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को उन्होंने मुश्किलों की आग में तपाकर सोना बना दिया। वहीं दूसरी तरफ घमंडी रावण, जिसने सभी ग्रहों को अपने सिंहासन के नीचे बंदी बना रखा था, उसे भी शनिदेव ने ही चुनौती दी। और रावण की ही कैद से हनुमान जी ने शनिदेव को आजाद कराया था। उस समय शनिदेव घायल थे, तो हनुमान जी ने उनके घावों पर सरसों का तेल लगाया, जिससे उन्हें बहुत आराम मिला। बस उसी दिन शनिदेव ने वचन दे दिया कि जो भी हनुमान का भक्त होगा और मुझे तेल चढ़ाएगा, मेरी टेढ़ी नजर उसे कभी परेशान नहीं करेगी। और यही वजह है कि जिस साढ़े साती से हम सब इतना डरते हैं, वो असल में कोई सजा है ही नहीं। ये तो एक शुद्धिकरण का समय है। जैसे आग में तपकर सोना और खरा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही शनिदेव मुश्किलों से हमारे अंदर का घमंड और बुराई जलाकर हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। वो दुश्मन नहीं, एक सख्त टीचर हैं। तो सवाल फिर वही है, क्या शनिदेव सच में एक क्रूर देवता हैं जिनसे डरना चाहिए, या वो सिर्फ एक आईना है जो हमें हमारे ही कर्मों का चेहरा दिखाते हैं? अगली बार जब उनका नाम सुने तो डरने के बजाय बस एक बार उस देवता को याद जरूर कीजिएगा, जिसने खुद अंधेरे में रहना चुना ताकि बाकी दुनिया में रोशनी बनी रहे। यही शनिदेव हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल भक्ति संदेश को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा कमेंट में अपनी राय जरूर दें।